श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए प्रेम से श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज इस कथा स्थल पर उपस्थित सभी चराचर प्राणियों के हृदय में आत्मरूप से स्थित सर्वांतर्यामी परम पुरुष परब्रह्म सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण को सिर से प्रणाम करते हुए भगवान के श्री चरणों में भगवदाज्ञानुसार आज की कथा को समर्पित करते हुए भगवान से यह प्रार्थना करता हूँ कि इस चराचर जगत के लिए एक ही संकल्प है, एक ही उद्देश्य है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। उस सच्चिदानंद घन परमात्मा से जो कथा सुनाने की बात है, तो मुझे तुच्छ बुद्धि अधम प्राणी में वह योग्यता आ ही नहीं सकती कि परमात्मा को कथा का श्रवण कराया जाए। लेकिन भाव बस इतना ही है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जो प्रभु ने ज्ञान दिया है वह भगवान की आज्ञानुसार वह कथा रूप में जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त हुआ है वह भगवान के श्री चरणों में समर्पित हो जाए और प्रभु अपने दिए हुए को स्वीकार करके प्रसन्न हो। बोलिए प्रेम से श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो कल आप सभी सज्जनों ने जो कथा सुनी थी उसमें अर्जुन ने भगवान से कुछ प्रश्न किए थे और प्रश्न थे कि अयति ही श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति।
अर्जुन ने भगवान से कृष्ण से पूछा था कि हे प्रभो, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, योग में श्रद्धा तो रखता है लेकिन नियम पूर्वक संयम पूर्वक उन योग को कर नहीं सकता, बल्कि संयम न रखने की वजह से जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को, योग सिद्धि का अर्थ क्या है? योग सिद्धि का मतलब है भगवत साक्षात्कार होना अर्थात ईश्वर का दर्शन होना। तो जो साधक योग की सिद्धि को, भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है? जो शुरू से तो योग में श्रद्धा रखता है, संयमी भी है, लेकिन संयम का पालन नहीं कर पाता, जिसके कारण से उसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो जाता है, भगवान के साक्षात्कार से दूर हट जाता है, सब कुछ करता है लेकिन अंत में भगवान का साक्षात्कार नहीं हो पाता। तो हे प्रभु, ऐसे साधक की जो भगवत प्राप्ति से, भगवान के साक्षात्कार से दूर हो गए हैं और उनका योग में भाव है लेकिन संयम न रहने के अभाव में भगवान से दूर हो गए हैं, तो उन्हें किस गति को, उन्हें किस प्रकार की गति प्राप्त होती है? तथा कश्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्नाः भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। तथा हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर न माया का रहा न राम का रहा? तो दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता, ऐसा संदेह, ऐसा संशय अर्जुन भगवान से व्यक्त करते हैं। और फिर अगला प्रश्न के रूप में कहते हैं कि एतन में संशयम कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेता न ह्युपपद्यते। अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से नाश करने वाला, इसका छेदन करने वाला आपके सिवाय कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि आपके बिना दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव ही नहीं है। ऐसे अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशः तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। श्री भगवान बोले, पार्थ नैवेह नामुत्र, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो विनाशस्तस्य विद्यते, न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि न ही कल्याण कृत कश्चिद दुर्गतिम तात गच्छति। क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त
नहीं होता। प्राप्य पुण्य कृतां लोकान् अनुषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो अभिजायते। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योग भ्रष्ट पुरुष, योग भ्रष्टो अभिजायते, योग भ्रष्ट पुरुष शुचीनाम श्रीमताम गेहे, योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्गादि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले शुचि नाम श्रीमताम गेहे अभिजायते, आचरण करने वाले, शुद्ध आचरण करने वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। तो यह तो तय हो गया कि जो भगवत प्राप्ति के मार्ग में जाता है, किसी काल कारण बस संयम न रखने के वजह से अगर अंत काल में विचलित हो जाता है और भगवान का दर्शन नहीं कर पाता, तो भी वह नरकगामी नहीं होता है, बल्कि पुण्यवान लोगों को प्राप्त करके, पुण्यवान लोगों का अर्थ है स्वर्ग आदि उत्तम लोगों को प्राप्त होकर और बहुत वर्षों तक उन लोकों में निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले जो पवित्र आत्मा, पुण्यात्मा, ऋषि, महर्षि, मुनि इत्यादि जो लोग हैं उनके घर में जन्म लेता है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्, अथवा वैराग्यवान, योगिनामेव कुले भवति धीमताम्, अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में उत्पन्न होता है, जन्म लेता है। एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम, परंतु इस प्रकार जो यह जन्म है सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। सबके जन्म ऐसे वैराग्यवान ज्ञानवान योगियों के कुल में नहीं होता, और जिसका जन्म होता है उसके निश्चित रूप से कहीं न कहीं पूर्व जन्मों के बहुत बड़े पुण्य उदय हैं, तब जाकर के ऐसे ज्ञानवान योगियों के कुल में वह जीव जन्म लेता है। तो अगर ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लिया है तो इससे सिद्ध होता है, जान लेना चाहिए कि यह कहीं ना कहीं भगवत प्राप्ति से भटका हुआ जीव, पुण्यवान जीव जन्म लिया है। तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। तत्र तं बुद्धि संयोगम, तत्र मने वहाँ, तम बुद्धि संयोगम, उस पहले से शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को, अर्थात
समबुद्धि रूप योग से संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। लभते पौरोदेहिकम, अनायास ही प्राप्त हो जाता है। यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदन, और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव नीयते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। पूर्वाभ्यासेन तेनैव नीयते ह्यवशोऽपि सः। अब वह श्रीमानों के घर में जन्म लेकर योगियों मुनियों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास के कारण से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है। तथा जिज्ञासुरपि योगस्य ब्रह्म शब्द ब्रह्माति वर्तते, तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। प्रयत्नाद्यत्तमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति पराम गतिम। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति पराम गतिम। प्रयत्नाद्यतमानस्तु, परंतु हे अर्जुन, प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला जो निरंतर भगवान का अभ्यास नाम जप का अभ्यास करता रहता है, भगवान की कथाओं का श्रवण करता रहता है, भगवान के गुणानुवाद करता रहता है, सारे प्राणियों में केवल भगवत दर्शन मात्र करता रहता है, सब में आत्म भाव से परमात्म तत्व को देखता है, वह प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर, संपूर्ण पापों से रहित होकर, अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति पराम गतिम, इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण योगों से उसकी सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं और वह संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति पराम गतिम, फिर वह जीव तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। तपस्वीभ्यधिको योगी, तपस्वीभ्यो अधिको योगी, ज्ञानीभ्यो अपि मतो अधिकः, कर्मीभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। तपस्वीभ्यो अधिको योगी। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तपस्वीभ्यो अधिको योगी, योगी पुरुष जो होता है वह तपस्वियों से श्रेष्ठ है। वर्णन करते हैं, तुलना करते हैं, भगवान कहते हैं कि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, तपस्वीभ्यो अधिको योगी, और ज्ञानीभ्यो अपि मतो अधिक, और शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है। अर्थात योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है,
और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ माना गया है। तस्माद्योगी भवार् कर्मीभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। अतः भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इससे हे अर्जुन तू योगी हो। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। सर्वेषां योगिनाम् अपि मद्गतेन अंतरात्मा। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है। श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मतः। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी, जितने योगी हैं उन योगियों में से भी जो श्रद्धावान योगी मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को निरंतर भजता हुआ अंतरात्मा से जो निरंतर भजता रहता है वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए प्रेम से श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठः। ओम तत्सत्। श्री ब्रह्मार्पणमस्तु। आज की कथा भगवान के श्री चरणों में समर्पित है। अब कल की कथा के रूप में आप सभी भक्तजन भगवान की आज्ञा के अनुसार कल विज्ञान योग नामक 7वें अध्याय में विज्ञान सहित ज्ञान के विषय में कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।